नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एक बाबा हैं जिनका नाम है बाबा अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य जी बहुत समय से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इनके द्वारा ऐसी बातें कही गई जातिगत आधार पे इनके द्वारा यही बात कहा गया है। जैसे जातिगत जो विवाह होता है, जो अंतर्जातीय विवाह होता है, अंतर्जातीय विवाह कहने का मतलब ये होता है कि जैसे चमार है तो चमार की शादी किसी अन्य कास्ट में किया जाएगा, और पासवान जी हैं, धोबी है, तो उसकी जो वैवाहिक जो संबंध है दूसरी जातियों का विवाह एक दूसरे में हो जाता है, उसी को अंतर्जातीय विवाह कहा जाता है। तो इसी पे इनके द्वारा एक बात कही गई। ये बात ये कहते हैं कि जैसे ये कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सुअर के पेट से सुअर जन्म लेता है और शेरनी के पेट से शेर जन्म लेता है, अन्य जैसे गधा के पेट जैसे गधा है, गधा का रिप्रोडक्शन से गधा पैदा होता है, वैसे ही इंसानों का विवाह इंसान में किया जाना चाहिए। जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में विवाह करना चाहिए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कुल में ही उसका विवाह करना चाहिए। अगर कोई पासवान है तो पासवान में ही विवाह करे, अगर कोई चमार है तो चमार जाति में ही विवाह करे। मतलब हम लोग सबसे पहले इनकी योग्यता के बारे में देखते हैं, और बाबा ऐसा बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर यही कहा जाता है शिक्षा के बारे में, अगर यही हम बात बोलेंगे तो कुछ ऐसा टीचर भी है जिनको बुरा लग जाता है। बुरा लगने में क्या, आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति ये बात बोल रहा है, शेरनी जो है, शेरनी के पेट से ही शेर पैदा होगा, सच बात है। क्यों? सुअर के पेट से सुअर ही जन्म लेता है, क्योंकि जिस हीनता से बोल रहे हैं इससे इनकी मानसिकता बताता है। और ये सबसे पहला बात की है कि इनका एक स्टेबल माइंड बताता है कि बाबा अपने दिमाग में महिलाओं के प्रति तो बोले हैं, खुद चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर भी इनके द्वारा कहा गया कि महिलाएं आजकल की जो लड़कियां हैं 10 जगह मुँह मराती हैं, और महिलाओं के द्वारा तो इनका विरोध करना चाहिए, इनको बहुत मारना चाहिए। लेकिन महिलाएं पता नहीं कैसे इनको छोड़ी हैं, ये बचे हुए हैं। क्योंकि आप मंच पे कुछ भी बोल सकते हैं, क्या पुरुष दूध का धुला हुआ है? क्योंकि बाबा इसलिए नहीं बोल रहे हैं, बाबा का मन बढ़ा हुआ है। बाबा को पता है कि पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं के आचरण पर कुछ भी बोल दो, कोई बोलने वाला तो है नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर जो इंसान बोलता है कि केवल महिलाओं की गलती है और जो इंसान बोलता है केवल पुरुषों की गलती है, तो बहुत गलत बात है। समाज में कुछ लोग होते हैं बैलेंस बना के चलता है, कभी लड़कियां गलत हो जाती है, कभी लड़के गलत हो जाते हैं, लेकिन जेंडर वाइज आप नहीं बोल सकते केवल लड़कियां ही गलत होती हैं। और इनके द्वारा ही बोला गया महिलाओं के ऊपर कि महिलाएं गलत होती हैं, 4-5 जगह मुंह मरवा लेती हैं, और न्यूज़ में बन रहे हैं। और न्यूज़ का जो रिपोर्टर है, इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा है कि अच्छा सवाल पूछे। वो बाबा आके बोल रहा है, मीडिया चैनल था, वो महिला थी। अब सोचिए, महिला से बाबा बोल रहा है भद्र तरीके से कि आप नंगा घूमा ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हारा शरीर है, तुम नंगा दिखाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस पे टिप्पणी क्या करना, तो हम लोग चलते हैं इनके ऊपर। सोचिए, बाबा का मेंटेलिटी है, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा जरूरी है। ये बाबा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। बाबा जो है पहले भीख मांगते थे, भीख मांगने के बाद ये ट्रक पे कंडक्टरी का काम किए, चाहे बस पे कंडक्टर का काम किए होंगे। उसके बाद इन्हें कोई ज्ञान दिया कि भागवत की कथा कहो, और कथा कहने के बाद इतना फेमस हो गए। और सोचने वाली और शर्म की बात यह है कि जो इनकी बातें हैं, जो ये बात कहते हैं, एक दिन में कभी 5 करोड़ लोग देखते हैं, 10 करोड़ लोग देखते हैं, और देखने वाले लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि बाबा बोल क्या रहा। सोचिए, अनपढ़ व्यक्ति। इसीलिए हिंदुज़म जो है, हिंदुज़म का जो फिलोसफी है, इसका कोई काट नहीं है। चाहे आप ऋग्वेद पढ़िए, सामवेद पढ़िए, यजुर्वेद पढ़िए, चाहे रामायण पढ़िए, चाहे गीता पढ़िए, सारा ये एक साइंटिफिक तरीक़े से इसको बनाया गया है। गीता अगर आप पढ़ेंगे तो गीता में कुछ भी गलत नहीं लिखा गया है। हिंदुज़म का जो ग्रंथ था उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही माना जाता है कि हिंदुज़म के जितने भी ग्रंथ थे सब में गलत जो बात था वो लिखा गया है, नहीं तो लोग चाहते तो छुपा देते। जो भी बातें थी हिंदुज़म का जो ग्रंथ है उसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया, जैसे जो था वैसे लिखा गया है, और ऐसे उसको बताया गया है और डिफाइन भी किया गया है। वो सही है गलत हो समाज डिसाइड करेगा, हम लोग नहीं होते। लेकिन अगर किताब लिखने की बात करेंगे तो हिंदुज़म की जितनी भी किताबें लिखी गई हैं सब में सत्य लिखा गया है। नहीं तो आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, किसी में लिखा गया कि इतना सर काटा गया, इतना मुंडी काटा गया था, अगर वो लोग चाहते तो ओवरलैपिंग कर देते, गलत नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब धर्म का वो हुआ, जब शंकराचार्य जब आते हैं, सोचिए शंकराचार्य आए केरला की तरफ से, हिंदुज़म का पतन है एकदम, समझे, हिंदुज़म खत्म है देश से। शंकराचार्य जैसा व्यक्ति 8-9 साल की उम्र में जो व्यक्ति घर छोड़ता है, वो कहता है कि जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, संसार में कुछ भी नहीं है। तो वैसा व्यक्ति का सिद्धांत ये लोग मैला कर रहे हैं। उस व्यक्ति का जो विचार है उस चीज़ को मैला कर रहे हैं, और जो हिंदुज़म का जो एक वर्चस्व है, जो एक अच्छाइयाँ हैं, उस चीज़ को ये लोग धूमिल कर रहे हैं। आज भी पढ़े लिखे जो बाबा हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, IITN बाबा, कोई IIT करके बाबा बना हुआ है, कोई BTech करके बना हुआ है, तो बहुत से ऐसा धार्मिक बाबा है, लेकिन वो लोग आप मंच पे नहीं देख सकते क्योंकि वो लोग प्रचार नहीं करते। हिंदुज़म में प्रॉब्लम यही हुआ ना, हिंदुज़म में एक प्रॉब्लम है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी मंच पे आते नहीं हैं। जैसे बहुत से ऐसे बाबा हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, मतलब उन्हें वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, इसका इतना ज्ञान है, लेकिन वो लोग कभी दिखावा नहीं करते
हिंदुज़म में अच्छाई है कि हिंदुज़म में अच्छाई भी कही है, बुराई कही है। हिंदू धर्म में जो लोग पढ़े लिखे थे, जो इंटेलेक्चुअल थे, जो बड़े बड़े स्कॉलर थे, वो लोग कभी मंच पे आए ही नहीं। वो मंच पे आने से बचते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग जो होता है पब्लिसिटी से बचता है। और प्रॉब्लम यही हुआ कि जब वो लोग नहीं आए तो उन लोगों के बहाने में क्या हुआ, कोई 4-5वीं क्लास पढ़ के कोई कथा कह रहा है, दुनिया में कथा कह रहा है, कथा कहते कहते उस धर्म को बदनाम करने लगा, मंच मिल गया उसको। नहीं तो आप सोच के देखिए, कोई भी सभ्य इंसान होगा, कोई भी आप इंटेलेक्चुअल जो बाबा होगा हिंदुज़म का, कभी नहीं बोलेगा कि हम आपके ऊपर पर्ची लिखेंगे, पर्ची में आपका किस्मत लिख देंगे। कभी कोई हिंदुज़म का जो इंटेलेक्चुअल आदमी होगा वो नहीं कहेगा। वो तो छोड़िए, जो हिंदू धर्म में जो अच्छा व्यक्ति होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, आज भी जो इंटेलेक्चुअल परिवार है हिंदुज़म में, ब्राह्मण में हो गया, क्षत्रिय में हो गया, जो भी लोग हैं, क्या वो लोग भरोसा करेंगे कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखे आपकी किस्मत को बता सकता है? नहीं बता सकता है। और ये बात सही है। तो हुआ है कि इनके द्वारा यही कहा गया, इसीलिए कहा था कि पढ़ना जरूरी है। बाबा जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? कहना तो नहीं चाहिए, बाबा अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसा बात नहीं करते। क्योंकि दुनिया में चाहे किसी भी देश में विज्ञान का विकास बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि आप सोच के देखिए, जो ब्रह्मांड का जो थ्योरी है, तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी जब पढ़ाया जाता है, सौरमंडल जिसको कहा जाता है, तो उसमें कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, सूर्य कैसे बना। तो उसमें एक बिग बैंग थ्योरी आता है। उस थ्योरी में जब आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। उसमें कहा गया है कि जॉर्ज ले मोंटेरे एक पोप थे, जैसे वो एक पादरी थे, तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, पृथ्वी में एक ग्रह आता है, वो 2 ग्रह टकराए, एक फूट गया, उसी से बिग बैंग थ्योरी हुआ, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। क्या हिंदुज़म में कोई नया में व्यक्ति बता सकता है? लेकिन पहले तो ऋषि कनाद बता दिए थे, जैसे वैशेषिक थे, बहुत से ऐसे व्यक्ति थे, कनाड थे, तो आर्यभट्ट थे। तो भारत में और हिंदुज़म फिलोसफी में जितना विकास विज्ञान का हुआ था वो नहीं हो पाया अभी में। अभी क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जब गुप्त काल था, मौर्य काल था, उस समय में हिंदुज़म का विकास एकदम चरम पे था। यहीं के थे नागार्जुन जैसे व्यक्ति आते हैं इसी बिहार से। तो स्पेशली बिहार का विज्ञान में और एस्ट्रोनॉमी में, कला एवं संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जैसे वो लोग मर गए, उन लोग की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि नए नए बाबा आए, अनएजुकेटेड लोग आए, यानी अनपढ़ लोग आए, सारे हिंदू धर्म का जो फिलोसफी था उसको मैला कर रहे हैं। अब बताइए ना, ऐसा शोषण का वीडियो आता है इन लोगों का कि हिंदुज़म में लोग, अब किसी देश विदेश में जब नेशनल मीडिया पर लोग देखते हो तो क्या सोचते हैं हिंदुज़म के बारे में? तो प्रॉब्लम ये हो कि जैसे अशिक्षित लोग जब आएंगे तो यही होगा। अब प्रॉब्लम मेन बात है, हम लोग चलते हैं कि कभी भी बाबा को समझना पड़ेगा कि जानवरों में जाति होती है, इंसानों में जाति नहीं होती है। सूअर एक जाति है, गधा एक जाति है, शेर एक जाति है। इसीलिए शेर से कभी भी गधा पैदा नहीं हो सकता और कभी भी गधा से शेर पैदा नहीं हो सकता। तो बाबा को सोचना चाहिए। और एक चीज़ और है, सूअर से कभी शेर पैदा नहीं हो सकता और शेर से भी कभी सूअर पैदा नहीं हो सकता। बाबा को सोचना चाहिए। और रहा बात ह्यूमन का यानी मानव का, तो मानव की कोई जाति नहीं होती। अगर जाति होती तो हर चमार का किडनी अलग टाइप का होता, चमार का किडनी फेफड़ा अलग होता, हाथ अलग होता, पासवान जी का अलग होता, भंगी का अलग होता, दुसाद का अलग होता। और बाबा इतना ही ज्ञान झाड़ रहे हैं, जिस दिन बीमार पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? कोई चमार का खून नहीं लेंगे क्या? किसी चमार का फेफड़ा नहीं लेंगे, किडनी नहीं लेंगे? तो जब मरने लगेंगे सारा फिलोसफी घुस जाएगा अंदर। सबसे पहले कहेंगे हमें बचाओ, बचने के बाद देखा जाएगा समाज में क्या करना है क्या नहीं करना है। जीना जरूरी है। तो जीना और मौत पे जब बात आएगी तो बाबा को समझ में आ जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।